कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तानें, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज पूरी दुनिया में किसी मुल्क के हुक्मरान का नहीं, किसी अरबाबे हुकूमत के दल्ले का नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक का नहीं, बल्कि कंट्री कोई हो, मुल्क कोई हो, हुक्मरान कोई हो, आज एक ही नारा लग रहा है, मरहबा या मुस्तफा। एक ही नारा लग रहा है, मरहबा या मुस्तफा। आप भी लगाओ, मरहबा या मुस्तफा, जोर से मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आज पूरी दुनिया का हर मुल्क बोल रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के इकोनॉमी पे चर्चा नहीं हो रहा, बल्कि मेरे नबी की अजमत पे बातें हो रही। सऊदी अरब के पेट्रोल पर बातें नहीं हो रही, मेरे नबी के नामूस पे बातें हो रही है। भारत के छप्परों में गुर्बत पे बात नहीं हो रही, मेरे नबी की नामूस पे बातें हो रही। किसान अगर खेतों में हल चला रहा है तो अपने खानदान के बच्चों की गुर्बत की बात नहीं कर रहा, बल्कि खेत जोतते हुए मुस्तफा की रिफात की बात कर रहा। गोया कान जिधर लगाइए। मदरसा गरीब नवाज अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन माहपुर से फारिग हुए, ये आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनको थोड़ा सा कम कर, इनके सरों पर हम दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर मुलाहिजा करेंगे, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी सरे दस्त एकदम जीरो नहीं, थोड़ा हल्का रहेगा। हुजूर पीरे तरीक़त गुले गुलजारे नक्शबंदियत औलादे गौसे आज़म हुजूर आले रसूल हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम रसूल साहिब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाहे हुजूरिया नक्शबंदिया सरिया शरीफ तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और इस दरमियान हज़रत की दुआएं जारी रहेंगी और हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियावी का खिताब नायाब हम समात करेंगे। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये खूबसूरत दस्तारबंदी हम मुलाहिजा करेंगे बगैर किसी ताखीर के। आइए, आपका एक लम्हा भी ज़ाय न हो, एक मिनट भी आपका ज़ाय न हो, बैठे मोहब्बत से इन बच्चों को भी देखें, उलमाए किराम को भी देखें। मिंबर पर ये तमाम उलमा भी अइम्मा भी मौजूद हैं, इन तमाम की मौजूदगी में हम हुजूर से क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे कबल बगैर किसी ताखीर के आइए हम हिंदुस्तान में एक मुनफरिद लहजे के तौर पर जाना जाने वाला खतीब मेंबर खिताबत को रौनक बख्शने जा रहा है। आइए उनका इस्तकबाल हो, मोहब्बत से उनकी तकरीर सुने, इंशाअल्लाह फिर दस्तारबंदी हम मुलाहिजा करेंगे। आइए पूरा मजमा नारा लगाए मोहब्बत से, नारे तकबीर। सबका हाथ उठ जाए तो आपका एहसान हो जाए मुझ पर। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियावी। मैं बड़े अदब और इल्तिमास से हजरत की बारगाह में गुजारिश करूं कि आप तशरीफ लाएं, कुर्सी खिताबत को रौनक बख्शें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका
फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं माहपुर के और गिरदो नवाह के ईमान वालों को इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि बरसों बाद आपने अपनी औलादों को आबाओ अजदाद की अदा की हुई तारीख को आपने जिंदा करने की पहल की है। अल्लाह मेरे जवानों को सलामत रखे। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अकील साहब और अंजुमन के सारे जिम्मेदारान। माहपुर अहले सुन्नत की तारीख में ये वो जगह है जिसका तस्करा रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने सन 1968 में पहली सुन्नी सूबाई कॉन्फ्रेंस में की है। और ये वही सिवान है जिसने मुल्क को मजहबी जंग लड़ने का सलीका बताया है। अब अगर आप जिंदा हो और जाग रहे हो तो तकरीर नहीं, बाप दादा की तारीख का एक पन्ना पलट दूं। क्या सुनने का इरादा है? कितने लोगों का? वो जो पीछे लड़के फेसबुक पर मीटिंग कर रहे हैं, इससे बेशी ये कुछ कर नहीं सकते। बात सीधी सीधी है, इससे बेशी ये कुछ कर नहीं सकते हैं। बस यूं समझ लो कि इसी डब्बे को कब्र समझकर खुद भी दफन हो सकते हैं, अपनी नस्लों को दफन कर सकते हैं। मेरी बातें कड़वी होती हैं और उसके लिए मैं हर रोज 10 ताना सुनता हूं, मुस्कुराता हूं। बुलबुले बागे मदीना मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे सोहराब कादरी ने एक बात कही कि इस वक्त बहुत बेचैनी हूं। बिला शुबह बेचैनी हूं। और इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करूंगा, लेकिन मरी हुई लाशों के बीच चीखने से हयात नहीं लौटने की। अब अगर सुनने का मूड है तो जो लोग कुर्सी पीछे रखे हैं, अगर आने के लायक हैं तो लिए दिए कुर्सी करीब आ जाइए। रोज अलग अलग चौपाल लगाकर बैठते हो, कयामत के दिन एक ही साथ बैठने के लिए कभी तो सोच लो।
माशाअल्लाह। और जितने एक साथ यूनिफॉर्म वाले हैं तीनों आगे आ जाए। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? एक को कम कर बाबू, बल्कि हटा दो। ये मजमा ईमान वालों का है। अरे बोलो ना, सब ईमान वाले हैं। तो जब ईमान वाले हैं तो ईमान वाले अपना ईमान छुपा कर नहीं रखते, जमाने को बता कर रखते हैं। सारा मजमा बावाज़े बुलंद कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा खतीब की गुफ्तगू आपने समात की। फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा ने आपके ज़मीर पर चोट पहुंचाई, दुश्मन समझकर नहीं, अपना हमदर्द समझकर। और बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस कुरान ने पूरी दुनिया को फतह करने का नुस्खे कीमिया दिया हो, आज उस कुरान की तालीम ज़कात के मोहताज है। ये मेरी गुफ्तगू शायद मेरे मरने के बाद आपको समझ में आएगी। 15 साल पहले इसी तेरे बलियावी ने कहा था, सिसकियां ले लेकर के अपनी कौम के लोगों से इल्तिजा किया था कि आने वाले दिनों में जो मैं तस्वीर देख रहा हूं, हमारी औलादें कहेंगे मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन अरबाबे हुकूमत और सेकुलर पार्टियां कहेंगी अभी तुझको नहीं मरने दूंगा, इसलिए कि अभी अगला इलेक्शन है, मुझे सत्ता तक कौन पहुंचाएगा। अल्लामा मिराज साहब 15 साल पहले मैंने कहा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त की। मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे इंजीनियर अरशद इकबाल से आपने बड़ी खूबसूरत आका करीम की नाते पाक समात की। बरसों बाद फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मिराज साहब से आज मुलाकात हुई। जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा आलिम फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा, जिनकी कोशिश रही है कि बलियावी साहब से किसी तरह टाइम ले लो। मिंबर शरीफ पर एक से एक मेरी जमात के आफताब महताब मौजूद हैं। आपने जो मुश्तरका तौर से मदरसे की मदद की, असातिज़ा ने मेहनत की, इंतज़ामिया ने इंतज़ाम किया, और ये 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर आपके बीच खड़े हैं। माहपुर की तारीख बलियावी को बताने की ज़रूरत नहीं है। माहपुर उस वक्त मैंने पढ़ा है जब मेरे आका की शरीयत को अदालतों ने और कुछ आवारा औबाश किस्म के कुत्तों ने चुनौतियां दी थी और कहा था कि मैं नबी की शरीयत में यूं यूं कर दूंगा। क्या कहा था? मैं नबी की शरीयत में यूं यूं कर दूंगा।
हिंदुस्तान इकोनॉमिकली राजधानी मुंबई, पावरली राजधानी दिल्ली, स्टेट की राजधानी पटना, बड़ा कैपिटल कोलकाता, टेक्नोलॉजी का हब कर्नाटक बेंगलोर। लेकिन यूं यूं करने वालों की चुनौतियों को हिंदुस्तान के किसी दूसरे सूबे ने नहीं, बिहार ने कबूल की। और जब बिहार ने कबूल की तो इसी सिवान ने कहा पूरी दुनिया के कुफ्र को और नबी की शरीयत के दुश्मनों की आंख में आंख डालकर कि मेरे आका करीम की शरीयत पर उंगलियां उठाने वालों के तोड़ने की मशीन सिवान की मिट्टी में है। और जिस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने अपना कदम रखा है, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक आवाज दी और जैसे ही कहा कि मेरे रसूल की शरीयत पर उंगलियां उठिए, इसी माहपुर और गिरदुनवा हुसैनगंज के ईमान वालों ने कहा था, लगी हुई फसल अरहर की पकने के करीब थी, अरहर की फसल पकने के करीब थी, मैदान छोटा पड़ रहा था। खबर मिली है उन गरीब ईमान वालों को कि मैदान छोटा होगा। इसी गिरदो निवाह वालों ने, और उसी में मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, माहपुर का एक मर्द आहन था जो बैग में रुपया लेकर खड़ा था। कितने पैसे लोगे? नगद ले लो, लेकिन अपनी फसल का मुआवजा लेकर काट दो। हम उस गरीब ईमान वाले के जज्बे को सलाम करते हैं साहब। रईसुल कलम बोलते बोलते फूट कर रोने लगते थे। जैसे ही माहपुर के उस गयूर ने कहा कि पैसे ले लो, उस गरीब किसान ने कहा पैसे रखिए, अल्लामा साहब जब मेरे नबी की शरीयत ही नहीं रहेगी तो ये फसल रहकर क्या करेगी? काट लीजिए नबी की शरीयत। ये वो मिट्टी है। इसी गांव को छू करके सैयद सालारे मसूद गाजी का कारवां गुजरा। कब बोलोगे? कब बोलोगे? गैरों के बाप दादा की तारीख पर खूब लिखते हो, कभी अपने बाप दादा की तारीख भी लिख लिया करो। गैरों के बाप दादा की तारीख पर खूब याद मनाते हो, कभी अपने भी बाप दादा की तारीख और खिदमत को याद कर लो। जो कौमें अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं याद रखती, उस कौम के बाद उसकी नस्लें भी उसको याद नहीं रखती। इसलिए मैं अर्ज करूंगा माहपुर के नौजवानों से, जो बाप दादा ने विरासत छोड़ी थी, हाँ बीच में कुछ ढीली हुई है, इसको आप मजबूत कर दो। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोलकर बता, करोगे कि नहीं करोगे? और काम करोगे तो बलियाबी को बुलाने के लिए गाड़ी में डीजल नहीं देनी पड़ेगी। 12 बजे रात को घंटी बजाओगे ना, तो टाइम जो लगे तेरे बाजू में खड़ा मिलेगा। अब जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम का एक जत्था है, फाजिल गिरामी नकीब इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी एजाज साहब ने बड़े कीमती अशार के साथ आपकी समातों को बेदार रखा। जमात अहले सुन्नत की एक निहायत ही संजीदा और बहुत ही शरीफ नफ्स खानकाह के साहब सज्जादा फाजिली गिरामी पीर तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद गुलाम रसूल नक्शबंदी
इनके वालिद बुजुर्गवार से अक्सर मेरी मुलाकातें कोलकाता में होती थी। अभी मैं अल्लामा मिराज साहब से अर्ज कर रहा था, उनकी आमद के बाद दस्तारबंदी होगी। सौराब कादरी साहब ने कहा कि इस वक्त बहुत बेचैन हूं, क्या किया जाए। तो मैं सोचता हूं मैं अपनी तरफ से कुछ न कहूं, आला हजरत की बेयाज से एक नमूना निकाल दूं। अब अगर स्टेज वाले बोलें तो आप भी बोल लेना। हजरत, पूरी दुनिया का इस वक्त नक्शा देखो, अपना भी घर देखो और खाना बदोशों की भी हवेली देखो। वो खाना बदोश से बेसी उनकी औकात नहीं है। 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने उर्दू जबान में ईमान वालों को एक पैगाम दिया था और वो पैगाम अर्शी था। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की। कासिम साहब, वो पैगाम अर्शी था, वो पैगाम अर्शी था, वो पैगाम मलकूती था, वो पैगाम नूरी फरिश्तों का था। वो क्या था? कान जिधर लगाइए। काश ये गुफ्तगू ये गोशा में कहीं और छेड़ा हो। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? आई, क्या कहा? जोर से जोर से जोर से क्या कहा? कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज पूरी दुनिया में किसी मुल्क के हुक्मरान का नहीं, किसी अरबाबे हुकूमत के दल्ले का नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक का नहीं, बल्कि कंट्री कोई हो, मुल्क कोई हो, हुक्मरान कोई हो, आज एक ही नारा लग रहा है, मरहबा या मुस्तफा। एक ही नारा लग रहा है, मरहबा या मुस्तफा। आप भी लगाओ, मरहबा या मुस्तफा। जोर से, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आज पूरी दुनिया का हर मुल्क बोल रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के इकोनॉमी पे चर्चा नहीं हो रहा, बल्कि मेरे नबी की अजमत पे बातें हो रही। सऊदी अरब के पेट्रोल पर बातें नहीं हो रही, मेरे नबी के नामूस पे बातें हो रही है। भारत के छप्परों में गुर्बत पे बात नहीं हो रही, मेरे नबी की नामूस पे बातें हो रही। किसान अगर खेतों में हल चला रहा है तो अपने खानदान के बच्चों की गुर्बत की बात नहीं कर रहा, बल्कि खेत जोतते हुए मुस्तफा की रिफात की बात कर रहा। गोया कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, जोर से कान जिधर लगाइए, जोर से कान जिधर लगाइए। बाकी ये कुतिया उतिया की बात मैं नहीं करता। मैं जानता हूं कि हमारे बच्चों को थर्मामीटर लगाकर नापा जा रहा कि अभी इनमें जिंदगी है कि नहीं है। और बलियाबी ने आज 2 टुक कहा है कि मत ज्यादा नापने की गलती करो, संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए कि ईमान वाले की जान बदन के लिए नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के लिए। नारे तकबीर, नारे
रिसालत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम, फैजान मुस्तफ़ा, तालीमात मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नबी की दी हुई अखुवत पे अमल कर रहे हैं, हम नबी के दिए हुए रहम और राफत पे अमल कर रहे हैं, हम मुस्तफा के दिए हुए सब्र पे अमल कर रहे हैं, हम नबी के दिए हुए अमन पे अमल कर रहे हैं। याद रखो, अगर हमने करबला पर अमल कर दिया, अगर हमने करबला पर अमल कर दिया तो कुफ्र ने मेरी तारीख पढ़ी है कि लोग बच्चा बचाने के लिए जीते हैं, करबला वाले अली असगर कटाने के लिए जिया करते हैं। वाह 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 वाह, बोलिए या हुसैन। सर नहीं गिन पाओगे। हम जानते हैं कि मुल्क हमारा है, बचाना कैसे है, वरना हमारा इम्तिहान दुनिया लेगी। अरे हमारा अपना है क्या? कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं। जिंदगी रब ने दी है मुस्तफा की वजह से, जमीन मिली है मेरे मुस्तफा की वजह से। हमारी हर सांस नबी के लिए, हमारी हर सांस नबी के लिए, हमारी हर जान नबी के लिए। मरने से वो डरे जिसे डर है कुत्ता बिल्ली बनने का, मरने से वो डरे जिसे डर है कुत्ता बिल्ली बनने का। मौत से हम नहीं डरते, हम तो शौक से मरेंगे मुस्तफा की जियारत के लिए, इसलिए हमें न डराओ। हाँ, मुल्क हमारा है, बचाना हमको है। हम जानते हैं किरायादार अभी 100 साल नहीं कर पाए हैं, 75 साल में औकात आ गई, लेकिन 800 साल में कोई माई का लाल ये नहीं कहा कि किसी ईमान वालों की हुकूमत में किसी की बेटी की आबरू लूटी हो। इसी बनारस में कोई अपनी बेटी की आबरू की दुहाई दे रही है, और वक्त का सुल्तान आलमगीर औरंगजेब दिल्ली में सुन रहा है। बगैर टेलीफोन और बगैर कनेक्शन के सुनने वाली सिफत तेरे बाप में नहीं, मेरे बाप में है। ये तुम्हारी औकात नहीं जो बगैर फोन के सुन सको। टेली प्रिंटर पर भाषण देने वालों, तुम कुरान क्या जानोगे? टेली प्रिंटर पढ़ करके देश में अपनी बात करने वालों, तुम क्या जानोगे? ये तो फितरत है, ये तो फितरत है। जब जब कुफ्र इस्लाम से टकराया है, नई तारीख लिखा गया है। हम अपने जवानों से कहेंगे, अल्लाह के वास्ते रहम करो, अभी वक्त नहीं, इंतजार करो। अरे तेरा बलिया अभी मरा नहीं, अरे अभी जिंदा है। वक्त आएगा, बलिया भी आवाज देगा। बहुत सारे लोगों की गीदड़ भपकियां हमने रोज देखी है, रोज देखी है। अमन और शांति को हम कहीं से कमजोर नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी औलादों को हम बुज़दिल भी नहीं होने देंगे। हम मुल्क के आइन की हिफाजत भी करेंगे,
और मुस्तफा के नामूस पर शहादत भी करेंगे, अभी वक्त है। क्यों नापने चले हो हमको? मत नापो, अभी जिंदगी बहुत बाकी है। अभी तो 75 साल भी तेरे नहीं हुए, 75 साल भी नहीं हुए। तो 700 साल की हुक्मरानों की औलादों को 75 साल में ही नाप रहे हो। जो मुल्क बाप दादा ने मेरे छोड़ा था उसको तो तुम बचा ना सके। कान जिधर लगाइए, जोर से जोर से जोर से, कान जिधर लगाइए। कान जिधर लगाइए। अल्लाह मेरा साहब, बारे मेरे आला हजरत क्या रहनुमाई की है। कान जिधर लगाइए, दुआ आदम की, दुआ आदम की, धूम मुस्तफा की, हुस्न यूसुफ का, धूम मुस्तफा की, कुर्बानी खलीलुल्लाह की, धूम मुस्तफा की। आग में डाले जाए खलील, धूम मुस्तफा की। पूरी दुनिया का कुफ्र छाती ताने, बद्र में 313 उतरी, धूम मुस्तफा की। बंद हो पानी करबला में, धूम मुस्तफा की। जलते रहे खेमे, धूम मुस्तफा की। सर पे नेज़े पर सर कुरान पढ़ते रहा, नेज़े पर सर कुरान पढ़ते रहा, धूम मुस्तफा की। अरे दुनिया पूरी ताकत लगा दी है कि कुफ्र की औलादें करबला वालों की तारीख न पढ़े, नबी का इतिहास न पढ़े, रसूल करीम का मुजस्समा न पढ़े, नबी का मोजज़ा न पढ़े, वरना पूरी दुनिया की दौलत लगा देने के बाद भी कुफ्र उंगलियों पर नजर नहीं आएगा। हर आबादियों से सदा यही निकल कर आएगी, कान जिधर लगाइए। इसे रोकने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। सुभान अल्लाह। वरना तारीख तो यही है कि रोकने निकले थे वक्त के बहुत बड़े दबंग, अरब का दबंग, मक्के का दबंग, नाम उमर, लहरा कर तलवार बोले थे, रोक दूंगा नबी को। क्या कहा था? रोक देंगे नबी को। जब उतना बड़ा दबंग न टिक सका तो ये चाय पकौड़ी वाले हैं। वो भी आलू की। आप अनबैलेंस मत हो। वो व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ें चलाकर मेरे बच्चों को बर्बाद किया जा रहा। तेरा बलिया भी कल से होश में नहीं है। मैं 3 बच्चों को रांची में खो चुका हूं। चौथे की खबर अब भी आई है स्टेज पर आने से पहले। 5वां वेंटिलेटर पर है। हमारे किसी आलिम ने आवाज नहीं दिया, किसी मस्जिद के इमाम ने पुकारा नहीं किया हो, अदारे शरिया या किसी तंजीम अहले सुन्नत ने नहीं कहा कि निकलो। ये साजिश है।
उस पर न नाम है, न पता है, न एड्रेस है, न व्यक्ति है। व्हाट्सएप पर बंद की, रोड पर उतरने की खबरें चलाई जा रही। अल्लाह के वास्ते रहम करो, मत जज्बात में आओ, वक्त का इंतजार करो, इसलिए कि हमारी जिंदगी नबी के बगैर नहीं है। और जब तक नबी का नामूस मेरे सीने में है, तब तक मुझसे ज्यादा ताकतवर भी धरती पर कोई माई का लाल नहीं है। जज्बात में मत आओ, वक्त का इंतजार करो। अलॉट मूड में 24 घंटा हम लोग हैं। पूरे बिहार में एक पतिंगा नहीं उड़ पाया है। कोशिशें बहुत हुई। उड़ीसा से, जैसे ही उड़ीसा में था, खबर मिली कि मैं आ रहा हूं। हाँ, परसों सुबह सवेरे से इदारे शरिया की तरफ से ऐलान होने लगेगा कि करना क्या है। वकला की टीम बैठ रही है कल। छोड़ेंगे नहीं, न 3 तलाक पे छोड़े हैं, न सीए एनआरसी पर छोड़े हैं। ये तो मेरे नबी की अजमत की बात है। अरे जमाने में खौफ इस बात का है कि तलाक देने का तरीका अगर उनकी बेटियां जान जाएंगी, उनकी बेटियां अगर तलाक का तरीका जान जाएंगी कि पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को तलाक का तरीका कौन सा बताया है, तो याद रखना जजों की बीवियां लड़ जाएंगी उनसे। इसलिए कि मेरे आका की शरीयत इंसान के नेचर के साथ सुलह का रास्ता बचा कर रखा है। इंसानी नेचर के साथ सुलह का रास्ता बचा कर रखा है। इसलिए मत थर्मामीटर लगा कर नापो हमको। गलत जगह हाथ मत डालो, मत डालो।